चीन के बाद तुर्की ने भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। तुर्क सफ़ीर का कहना था कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। पाकिस्तान ने एक और मिसाइल दाग दिया। मोदी सरकार पर लर्जा तारी। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल अब्दाली कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और टेक्निकी पहलुओं की जांच थी। राना सनाउल्लाह बोले, मोदी देख ले, अब्दाली मिसाइल में एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत भी मौजूद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मोदी जी, किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घुमंड सर सफ़ेद मिट्टी में दफन हो जाएगा। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील ये नाम नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की सलाहियत रखते हैं। भारत का महाज ज़राए के लिए नया झूठा बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया ने पहलगाम फौज फ्लैग की नाकामी के बाद एक और मन घड़त और बेबुनियाद खबर चला दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके उन्हें ख्याली दहशत गर्दी के कैंपस के तौर पर रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैन अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरे पर ले जाने का एहतमाम कर लिया। मीडिया को आज़ाद कश्मीर के इन तमाम इलाकों का दौरा करवाया जाएगा जहाँ गोदी मीडिया ख्याली दहशत गर्दों के कैंप्स का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता रहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आज़ाद और शफ़ाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा भी दोहरा दिया। लाहौर वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। ख़वातीन रेंजर्स सहलकार भी मर्दों के शाना बशाना। फिजा में नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। जवानों की घन गरज से दुश्मन पर हैबत तारी। भारतीय फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने फेक इनकाउंटर का मज़मून मनसूबा बना लिया। भारत में जबर और गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ेक इनकाउंटर्स किए जाएंगे। मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से पाकिस्तान से आए दहशतगर्द जाहिर करेगा। कई पाकिस्तानी शहरी जबर और गैर कानूनी भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। पुलवामा के बाद पहलगाम ड्रामा। हुक्मरान जमात बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस गुत्तम गुत्ता। कांग्रेस रहनुमा ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी तलब कर लिया। सरदार चिरंजीत ने कहा कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत नहीं मिला। क्या हमारे मुल्क में बम गिरे तो पता नहीं चलेगा। बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी करार दे दिया। ग्यारह लाख फौज के बावजूद पहलगाम हमला कैसे हुआ?
कि भारतीय फौज ने चूड़ियां पहन रखी हैं। ये ड्रामेबाजी बंद की जाए। कश्मीरी बुजुर्ग ने मोदी के ड्रामे पर सवालात उठा दिए। एक कश्मीरी सहाफ़ी ने सवाल किया, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आप हर बार सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। याद रखें, पुलवामा ड्रामे में आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात जीतने के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। मोदी को दौरा बिहार से कबल ही तनकीद का सामना। पटना में मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लग गए। एक तरफ भारतीय कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला है तो दूसरी जानिब मोदी इंतखाबात में मसरूफ है। पाकिस्तान के मायनाज फनकारों ने भी भारत को खबरदार कर दिया। नबील ज़फ़र, आरिफ लोहार, जुगन काजिम और ग़ुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं, जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जंग हुई तो 25 करोड़ पाकिस्तानी लड़ेंगे। कहा, अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। जारियत का जवाब पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। कोल्ड वॉर रूम में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी हुआ और भारतीय साजिशों का पोस्टमार्टम। पल पल की खबरें अवाम के दिलों में घर कर गईं। पाक भारत कशीदगी बॉर्डर पर क्या हो रहा है? खबर हो या ब्रेकिंग, तज्जिए हो या तबसरे, बोल न्यूज़ है सबसे आगे। तज्जियाकारों के मुस्तनद तज्जिए और गुजरात के कसाई मोदी की मुखालफत में भारतीयों के शिकवे, सब कुछ सबसे पहले देखिए बोल वॉर रूम में। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे लगाए। सिख रहनुमा ने कहा, अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहत की तो करोड़ों सिख पाकिस्तान का साथ देंगे। मोदी ने न सिर्फ कश्मीरियों का कत्लेआम किया बल्कि सिखों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना भी बनाया। जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो मोदी झूठा प्लान बना लेता है। मुल्क में मगरबी हवाओं के पेश नज़र कराची में भी पीर से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज और कल कराची समेत सूबे के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। हैदराबाद शहर गिरदुनवा में बादल बरस पड़े। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा, शहदाद कोट, मिचियारी, टंडो अलायार, मीरपुर खास, सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद के ज़िला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। नूरियाबाद और बहरिया टाउन में बादलों की शदीद गरज चमक और बारिश। हब, लसबेला शहर और गिरदुनवा में तेज़ बारिश। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारहत, इल्ज़ाम तराशी और मज़मूम मकासद को खाक में मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा, फ़ेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में एक आज़ाद और ज़िम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़म का अदा करते हैं। गज़ा और फ़लस्तीन में दौरान रिपोर्टिंग जाने गंवाने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दबंग कार्रवाई। 3 ऑपरेशन से 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में 2 खारजी दहशतगर्द पकड़े भी गए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। सदर मुमलिकत के कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद, आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी शराकतदारी कायम कर ली। कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम मुआहदा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने का फ़ैसला। ट्रंप फैमिली के अफराद, एरिक ट्रंप और दीगर का प्रोजेक्ट में नुमाया किरदार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अपनी एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिससे नया तनाज़ा खड़ा हो गया। ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते ही सहाफ़ियों से मजाक में कहा था कि वो अगला पॉप बनना चाहेंगे, जिसके बाद अब ये तस्वीर शेयर कुछ नहीं समझना चाहिए। अपनी ज़मीन और अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, घरों की तामीर के लिए कर्ज़े की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज़ शरीफ बहुत खुश होते हैं। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। अब तक 35 हज परवाज़ों के जरिए 8,890 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। तर्जुमान के मुताबिक आज 12 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 3300 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले आज़मीन हज के काफ़िले 7 मई को मक्का मुकरमा रवाना होंगे। मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक शख्स इस्लामाबाद में टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया। तवील मुज़ाकरात के बाद रेस्क्यू एहलकारों की गारंटी पर मोहसिन नामी शख्स टावर से उतरा तो पुलिस ने धर लिया। कराची के शहरी हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर बड़ी सजाएं देने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। डीआईजी ट्रैफिक कहते हैं जुर्माना अदा न करने वाले शहरी फिजाई सफर भी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर फेसलेस टिकटिंग सिस्टम के जरिए चालान होगा। चालान गाड़ी के मालिक के घर भेजा जाएगा। जुर्माना 21 दिन में अदा करना होगा। जुर्माना अदा न किया तो लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। नकल की रोकथाम के लिए इंटरबोर्ड ने FIA से मदद मांग ली। चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची का FIA को ख़त, गैर कानूनी व्हाट्सएप ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप नकल और पर्चे आउट कराने में मुलव्विस है। इम्तिहानात के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। पाकिस्तान ने बॉक्सिंग के मैदान में भी भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारत के तरजोत सिंह को हरा दिया। शहीर आफरीदी ने चौथे राउंड में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। शहीर आफरीदी फतह के बाद इस कैटेगरी में दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।